आज की एक केस स्टडी वीडियो होने वाली है भारत के सबसे अमीर इंसान पर, जिसका नाम है गौतम अदानी। आज हम गौतम अदानी के जीवन और उनसे सीखने वाली बातें को अच्छी तरह से जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 में हुआ था अहमदाबाद के अंदर, जो गुजरात में आया है। और गौतम अदानी एक अमीर फैमिली से नहीं आते थे, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थे। गौतम अदानी के पिता का नाम था शांतिलाल, जो कपड़े के व्यापारी थे, और गौतम अदानी की वाइफ का नाम है प्रीति अदानी, जो अभी हाल के अंदर अदानी फाउंडेशन को संभालती है। लेकिन अगर हम कुछ साल पीछे चले जाए तो 1978 में गौतम अदानी मुंबई आए थे, और वहां पर जाने के बाद वो महिंद्रा ब्रदर्स के लिए हीरा सोर्टर का रूप में काम कर रहे थे। लेकिन कुछ साल बाद उसने अपना खुद का व्यापार शुरू किया और उसके अंदर उसको सफलता भी मिली और वो जल्दी करोड़पति भी वहां पर बन गए थे। गौतम अदानी यहाँ मुंबई तो रहे, लेकिन 2 से 3 साल बाद मनसुख भाई अदानी, जो गौतम अदानी के बड़े भाई, उसने वहां पर अहमदाबाद वापस बुला लिया था, क्योंकि मनसुख भाई ने एक कंपनी शुरू की थी जो प्लास्टिक का काम कर रही थी, और उसको संभालने के लिए गौतम अदानी को बुलाया था। और वहां पर 1985 के अंदर गौतम अदानी ने कुछ उसकी कंपनियां के रिलेटेड कुछ एक्सपोर्ट करने का काम शुरू किया था, और उसका काम वो अच्छी तरह से चल रहा था, जिसकी वजह से 1988 के अंदर गौतम अदानी ने कंपनी बनाई अदानी एक्सपोर्ट, और आगे चलकर उसका नाम पड़ा अदानी एंटरप्राइज, जो अभी हाल के अंदर गौतम अदानी की सबसे बड़ी कंपनी। और फिर 1991 के अंदर आर्थिक सुधारणा की नीति आई थी, आपको पता हो तो उदारीकरण की नीति आई थी, उनसे व्यवसायों को बहुत बढ़ावा मिला था उसको आगे बढ़ाने के लिए, और उनकी वजह से जो बिजनेस जो सभी लोग कर रहे थे व्यवसाय, उनको बहुत बढ़ावा मिला था। और जो सरकार का मुद्रा पोर्ट था उन्हें चलाने के लिए सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को कहा था कि इसे कोई चलाओ, और इस कॉन्ट्रैक्ट को अदानी ने जीत लिया और अदानी वो मुद्रा पोर्ट चलाने लगे, और आज के टाइम पर वो इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी पोर्ट ऑपरेटर अदानी का बन गया। फिर 1996 के अंदर अदानी पावर की शुरुआत हुई थी, और उसके अंदर अदानी बिजली के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते थे, और आज अदानी के पास 4620 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट है, और उसके अंदर भी अदानी भारत के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट को ऑपरेटर करने वाले बन गए। और फिर 2020 के अंदर अदानी एनर्जी या अदानी सोलर का उसकी शुरुआत की अदानी, जो 2000 मेगावाट के जो सोलर सेल होते हैं वो भी बनाते। जैसे मैंने अगली एलन मस्क के केस स्टडी में कहा था कि एलन मस्क फ्यूचर का बहुत सोच लेते, वैसे भी अदानी फ्यूचर का तो बहुत सोच लेते हैं। और आजकल सबके अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा था कि अदानी इतने अमीर कैसे बन गए, उसके राज क्या है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। अदानी की कई कंपनियां शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट है और कई नहीं भी है, और उनमें से कई कंपनियां उसे प्रॉफिट देती है, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, अदानी ट्रांसफर मशीन, और भी सारी कंपनियां हैं जो अदानी ऑपरेट करते हैं। और जो मैंने अभी आपको ये सारी कंपनियां बताई ना, उसकी शेयर प्राइस बहुत हाई हो गई है, यानी कि बहुत जितने होने चाहिए उनसे भी बढ़ गए, जिसकी वजह से उनकी वैल्यूएशन बहुत हो गई, और जिसकी वजह से अदानी आज इंडिया के सबसे अमीर इंसान बन गए और दुनिया के तीसरे या चौथे इंसान बन गए हैं। अदानी साहब की एक बात तो है कि वो जहाँ भी गए सबसे बड़ा ही किया है, वो कभी पीछे हटे नहीं है, जहाँ भी गए सबके सामने खड़े रहे। और आजकल तो 5G की रेस में भी अदानी साहब जुड़ गए, और 5G की रेस में जो मुकेश अंबानी और जो एयरटेल कंपनी है उसके अंदर भी वो शामिल हो गए। और अदानी इतने ज्यादा उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और वो इतने आगे बढ़ गए, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वो डेप्ट बहुत लेते हैं। आज गौतम अदानी के ऊपर 2.6 ट्रिलियन रुपीज डेप्ट है। वो इतने पैसे होते हैं यार, आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन वो आप पैसे नहीं गिन सकते, इतने ज्यादा होते हैं। लेकिन गौतम अदानी कहते हैं कि हमारा बिजनेस आगे प्रॉफिट देगा और इसकी वजह से हम सारा डेप्ट चुका देंगे, लेकिन वो क्या चुका पाएंगे या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना। और उसके सामने आज अदानी की नेटवर्थ देखी जाए तो वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान है, और उसकी नेटवर्थ $131 बिलियन है। और अदानी के कुछ ऐसे बिजनेस लेसन है जो आपको सीखने चाहे, तो चलो आपको मैं बताता हूँ। गौतम अदानी कहते हैं कि हमेशा प्रॉफिट जो बिजनेस के अंदर होता है उसे लॉन्ग टाइम के लिए देखो, शॉर्ट टाइम के लिए मत देखो। अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो क्या वो अभी प्रॉफिट देगा या आगे फ्यूचर के अंदर भी प्रॉफिट देगा? अगर फ्यूचर के अंदर भी प्रॉफिट देता है तो वैसे ही हमें धंधे या बिजनेस करने चाहिए। गौतम अदानी कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस के अंदर आपको अपनी कंपनी को आगे ले जाना है, तो अगर आपको फ्यूचर देखना आ गया तो आप अच्छी तरह से आगे जा सकते हैं। मतलब मैं ऐसा फ्यूचर नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा ऐसे होगा, लेकिन हम अनुमान तो लगा सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सभी लोग ऐसे, मतलब आप समझ गए हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। फ्यूचर आपको देखना आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और सिर्फ फ्यूचर नहीं देखना है, उसके ऊपर एक्शन लेना भी आपको आना चाहिए। अगर एक्शन लेना और फ्यूचर देखना आपको दोनों आ गया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस आज के लिए इतना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और ऐसी केस स्टडी और बायोग्राफी वीडियो देखने के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगली केस स्टडी आने वाली है मुकेश अंबानी के ऊपर, वो अगर आ जाएगी तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हो ना, हाँ यहीं पर मिक दूंगा, आप देख जरूर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।